किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग ही सुनते हैं और अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हेलो गाइस, नॉलेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी एक गरीब लड़के की है। एक प्रदेश में एक गरीब लड़का रहता था। वह लड़का इतना गरीब था कि वह हर रोज़ कहीं ना कहीं से खाने के लिए कुछ इकट्ठा करता था, लेकिन हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है। तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है कि मैं कितना गरीब हूँ और फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुझे चुराना ही है तो किसी अमीर आदमी का खाना चुरा, क्योंकि उससे उस आदमी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। चूहा बोला कि तेरी किस्मत में सिर्फ कुछ ही चीज़ें लिखी हैं और तुझे वही मिलेगा। भले ही तू कितनी भी कोशिश कर ले, भले ही तू कितना भी खाना इकट्ठा कर ले, परंतु तू उन्हें अपने पास नहीं रख पाएगा। यह सुनकर बहुत अचंभित हुआ। उसने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना है कि तेरी किस्मत में क्या है तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में क्या है। वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए रास्ते में उसे एक हवेली दिखी और उसने घर वालों से एक रात रुकने के लिए इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त मिल भी गई। हवेली वालों ने उससे पूछा कि वह इतनी रात को कहाँ जा रहा है। लड़के ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि क्या तुम हमारा एक बुद्ध भगवान से एक सवाल पूछोगे? हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करें जिससे उसकी आवाज़ वापस लौट आए? उस लड़के ने कहा कि मैं ज़रूर पूछूंगा आपका सवाल, और उनसे धन्यवाद कहा और सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे। वह बहुत मुश्किलों से एक पहाड़ पार कर सका। लड़के को वहाँ एक जादूगर मिला। उसने लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। लड़के ने उत्तर दिया, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछोगे? मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे अनुभव के हिसाब से तो अब मुझे स्वर्ग चले ही जाना चाहिए था। तो मैं स्वर्ग जाने के लिए ऐसा क्या करूं? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी जिसकी सहायता से उसने उस लड़के को बर्फ़ के पहाड़ पार करवा दिए। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक बहुत बड़ी नदी थी जिसे वह खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशाल कछुए से हुई। उसे नदी पार करवाने के लिए तैयार हो गया। कछुआ भी उससे वही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो कछुए ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछोगे? मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु अभी तक नहीं बन पाया। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊं? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका भी सवाल पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे नदी पार छोड़ दिया। अंत लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया और वहाँ बहुत सारे लोग थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का एकदम अचंभित हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ तो 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है और जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने की तपस्या कर रहा है, और लड़की बिना बोले कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। फिर उसने खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ एक गरीब भिखारी हूँ, मैं तो भीख मांगकर भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की समस्या तो मेरी समस्या से बहुत बड़ी है। इसलिए उसने 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, परंतु वह अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह अपने कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन सकता, और वह जादूगर 1000 साल से उस छड़ी को अपने पास रखे हुए है और वह छड़ी उसे स्वर्ग जाने से रोक रही है। अगर उसे स्वर्ग में जाना है तो उसे उस छड़ी का त्यागन करना होगा, और जब उस लड़की का
उस लड़की का उसका जीवन साथी मिल जाएगा तो वह बोलना शुरू कर देगी। उस लड़के ने भगवान बुद्ध को बहुत बहुत धन्यवाद बोला और वहाँ से रवाना हो गया। वह दोबारा कछुए के पास गया और बोला कि बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम ड्रैगन बनना चाहते हो तो तुम इस कवच को छोड़ना होगा। जैसे उस कछुए ने उस कवच को उतारा, अंदर से उसके अंदर कीमती मोती थे। कछुए ने मोती उस लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। उसके बाद लड़का जादूगर के पास गया और उससे कहा कि अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है तो तुम्हें यह छड़ी त्यागनी होगी। उस जादूगर ने भी अपनी छड़ी को उस लड़के को दे दी और उसके बाद वह लड़का उस हवेली पर गया जहाँ पर उसने रात बिताई थी। वहाँ पहुँचने के बाद उस लड़के ने उसी लड़की से विवाह कर लिया जो बोल नहीं सकती थी। और जैसे ही विवाह के बाद उस लड़की ने बोला कि तुम तो वही हो जो हमारी हवेली पर आकर रुके थे। तो इस तरह उस लड़की के पास पैसा भी हो गया, ताकत भी हो गया, मोती भी मिल गए और सुंदर सी जीवन साथी भी मिल गई। तो भाइयों, इसलिए कहते हैं ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए हमें कुछ त्यागना भी होगा, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। समुद्र का जहाज सबसे ज़्यादा सुरक्षित किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे पर रहने के लिए नहीं बना, बीच समुद्र में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना हो तो आपको मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ऐसे अच्छे स्टोरीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।